शिक्षा दी है कि बेटी जाना तो अपने सास ससुर और अपने से बड़ों की सेवा करना, लेकिन पति की सेवा कैसे करना है? पति की सेवा ऐसे नहीं करना है। पति की सेवा उनके रुख को लख करके आपको सेवा करना है, उनको किसी चीज के लिए कहना ना पड़े। अगर पति के बिना कहे पत्नी उनके भाव को समझ जा रही है, वही पत्नी असली पत्नी। और अगर कहने की जरूरत पड़ रही है, बार बार चिल्लाना पड़ता है, तब समझ लो आप सही से पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी बोले कि पत्नी का ये धर्म है कि पति के रूप को लख करके सेवा करना, पति के रूप में। इसलिए ये गुण उनके अंदर होता है कि वो पति के रूप को देख कर को समझ जाती हैं कि माहौल ठंडा है कि माहौल गर्म है, हमको अपनी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उनको पता है। तो इसलिए बार बार मुड़ करके सती देखती, लेकिन क्षमा करिएगा हम घड़ी नहीं देखते, और आप लोगों के समय से ज्यादा समय हो गया। हम सोच रहे थे कि अभी 7:30 बज रहा होगा, लेकिन अभी को देख रहे हैं तो 9 बज रहा है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं? हम तो सोचे भोलेनाथ का महीना चल रहा है, थोड़ा भोलेनाथ के लीला को थोड़ा गाना किया जाए, लेकिन कमेटी क्या कह रही है भाई? चले? अच्छा, मतलब ज्यादा देर नहीं चलना, थोड़ा चलना। अच्छा हाँ, हम भी थोड़ा ध्यान नहीं दिए, कुछ ज्यादा लेट हो गया। 9:30 का मतलब कि बहुत समय हो गया। चलिए अच्छा, समेटना आप शुरू करते हैं, बहुत पैर फैला लिए। अभी पैदल चल रहे थे, अब साइकिल से नहीं चलेंगे, अब हवाई जहाज से सफर करेंगे। डायरेक्ट नंद भवन में उतरेंगे और डायरेक्ट नंद भवन का प्रारंभ होगा। शंकर जी पार्वती जी को देखे सती जा रही हैं, अपने दूतों को लगा दिए। सती गई अपने पिता के यज्ञ में, उन्होंने जाकर के माँ से भेंटा, माँ से कहा कि माँ मुझे थोड़ा यज्ञ मंडप का दर्शन करवा दो। यज्ञ मंडप का दर्शन करने सती गई, और सती ने देखा कि सारे देवताओं का स्थान है, केवल मेरे पति का स्थान नहीं है। शंकर जी अपनी पत्नी को त्याग दिए हैं, उतना कष्ट सती को नहीं हुआ है जितना आज पति के अपमान से सती के मन में कष्ट है। पति के अपमान, पति त्याग दिया है कोई फर्क नहीं है, लेकिन पति का अपमान आज हो गया। आज पति कह रही हैं कि किस मुंह से मैं ये बात सुनूंगी? हमारे पति हमको दक्षायनी कहकर के बुलाते हैं कि दक्ष की पुत्री हो, और दक्ष ने हमारे पति का अपमान किया, श्राप दे दी दक्ष को, और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आप पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन किसी जन्म में मुझे दक्ष की बेटी मत बनाना। इतना कह करके और अग्नि ज्वलित करके अपने अंगुष्ठ से अपने आप को भस्म। फिर उसके बाद उनके यज्ञ का तहस नहस हुआ। वीरभद्र आया, दक्ष की मुंडी काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। उसके बाद सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को मनाए, फिर शंकर जी के पास गए, शंकर जी को मनाए, शंकर जी को मना करके लाए, फिर दक्ष को बकरे का गला लगा करके यज्ञ संपन्न कराया गया। उसी के बाद वही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री बन करके पार्वती रूप में जन्म ली, और वही पार्वती जी का विवाह पुनः शंकर जी से हुआ, क्योंकि प्रत्येक जन्म में शंकर जी की ही पत्नी बनती है, उन्हीं की पत्नी बनती है। तो इस प्रकार से जो हम लोग श्रवण कर रहे थे, दक्ष प्रजापति की जो बेटी थी उनका विवाह, सती का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो उनकी कथा जो हम लोगों ने श्रवण किया, फिर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ, पार्वती के रूप में फिर उनका
प्रभु ने दिवा इस प्रकार से ये प्रसंग उनका पूरा सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पूरा करके सुनाते हैं। और उसके बाद दक्ष प्रजापति के वंश परंपरा को सुनाए। उसके बाद जो उनके मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रीव्रत। उत्तानपाद